भारत टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में वार्ड नंबर 18 की निगम पार्षदा हैं आनंद विहार वार्ड की गुंजन गुप्ता जी। गुंजन जी, 9 दिन लगातार हो गए निगम पार्षद बैठे हुए हैं केजरीवाल जी के आवास पर। मौसम की मार भी है, बरसात भी हुई है और ठंड भी बढ़ गई है। ऐसे में क्या कहेंगी मैम, अब तक कोई सुनवाई नहीं है? देखिए, ये तो हमें शुरू से पता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि आसान होती तो इस धरने पर हमें निगम पार्षदों को, महापौरों को बैठना नहीं पड़ता। बहुत दुर्भाग्य है दिल्ली का कि ऐसी अराजक सरकार इस दिल्ली ने चुनी है, जिसको दिल्ली वासियों के दुख से, निगम योद्धाओं के दुख से, उनकी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत मुश्किल समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि, एक एक नेतागण कटिबद्ध हैं दिल्ली वासियों के लिए, और इस बार ये लड़ाई आर या पार की ही होगी। गुंजन जी, आप भी महिला हैं, आप जानती हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते ऑनलाइन, लेकिन ऐसे में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जैसे शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। महिला निगम पार्षदा भी हैं, अधिक संख्या में वही हैं। क्या कहेंगी मैम, केजरीवाल जी उपवास पर बैठे हैं, किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर बैठी जो जनता है, दिल्ली वासी हैं, उनकी सुनवाई नहीं। देखिए, एक महिला होने के नाते मैं उनके साथ पूरी तरह से रिलेट कर पा रही हूँ। बहुत सारी एक अपनी प्राइवेसी होती है, उसको देखने का, तो उसको संभालने के लिहाज से तो अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुखिया अपने आप को कहते हैं, उन्होंने उसको संभालने के लिए तो कुछ किया नहीं, ऊपर से सीसीटीवी कैमरास और हमारी महिलाओं के ऊपर लगवा दिए। बहुत गंदी मानसिकता ये है कि आप एक जनप्रतिनिधियों की प्राइवेसी के अंदर इन्वेड कर रहे हैं। आप संभाल नहीं पा रहे हैं अपनी जनता को, आप संभाल नहीं पा रहे हैं अपनी सरकार को। प्रगतिहीन सरकार ये है, तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उनके सिर के ऊपर कैमरास लगा देते हैं कि उनको सोते हुए देख सकें, उनकी बातें सुन सकें, उनके बीच का जो डिस्कशन है उसको अपने तक पहुंचा सके। बहुत गलत सोच ये है। मैम, अपने घर के बाहर वो बैठे हैं, अपने घर के बाहर निकल कर के वो नेताओं से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सिंधु बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, किसानों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। मुझे दुख नहीं होता कि अगर वो किसानों का जो बिल है उसमें संशोधन की बात करते। वो किसानों को यदि कोई परेशानी है तो एक नेता होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते उनका दायित्व ये था कि वो उस संशोधन को, उनको पहले बिल को खुद समझते और फिर उनको समझाते। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ वहाँ पर नौटंकी करने के लिहाज से उपवास पर चले गए। वहाँ पर जाकर बरगलाने वाले वो बयान दे रहे हैं। वहाँ पर जाकर के वो उन किसान अगर होगा तो वो किसानों के हित की बात करेगा, वो खालिस्तान की और पाकिस्तान की बात नहीं करेगा। वो वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द नहीं बोलेगा। अगर वो किसान होगा तो वो किसान उनसे अपने हित की बात करेगा, उनसे ये कहेगा कि हमारी ये समस्या है, वार्ता करते हैं। उनको वार्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको मुद्दे को ख़त्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो अपने आप को गरीब किसान कहते हैं तो वो अपने साथ 6-6 महीने का राशन जो लेकर के आए हैं, वो सिर्फ राशन नहीं है, वो वहाँ पर अय्याशी के मकसद से आए हैं। तो ये किसान तो बिल्कुल नहीं है, और ऐसे लोगों को केजरीवाल जी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। मैम, चलते चलते यही पूछूंगी कि 13,000 करोड़ रुपए आप मांग रहे हैं, और एमसीडी के जो दुर्गेश पाठक जी प्रभारी हैं, उनका कहना है 2500 करोड़ रुपए का लगभग खर्च, जो वो क्या कहें, घोटाला जो है वो निगम पार्षद कुछ ने किया है। क्या कहेंगी मैम उस पर, जो भाजपा के एमसीडी के निगम पार्षदों पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया? देखिए, आम आदमी पार्टी की आज से नहीं, गत 6 सालों से एक प्रक्रिया रही है, उनकी एक कार्यप्रणाली रही है। वो आते हैं, कुछ बोलते हैं, और फिर उनको जब हम चैलेंज करते हैं कि आप आइए, वार्ता करिए, या तो हम इस्तीफा देंगे या आप इस्तीफा दीजिए, तो वो भाग जाते हैं। उनके पास किसी चीज़ के लिए कोई सबूत नहीं होता है, उनके पास किसी चीज़ के लिए कोई पुख्ता प्रमाण नहीं होता है, वो किसी भी तरह से अपनी बात को साबित नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ आते हैं, बोलते हैं, पीठ दिखाते हैं और भाग जाते हैं। यही उन्होंने इस बारी भी किया है। ध्यान लोगों का भटकाने के लिए, जो मेन मुद्दा है उससे ध्यान अलग करने के लिए ये शगुफा उन्होंने छोड़ा है, जो वापस उन्हीं के मुंह पर जाकर पड़ा है।